हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो से जो है हम बिल्कुल नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ योर फैक्ट्रीज एक्ट। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है यह चूँकि पहला वीडियो है, हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होता है, इसी को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट में जो है फ्रेंड्स डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप डेफिनेशन समझ लेते हैं तो आपको फैक्ट्री एक्ट का जो है एक क्रक्स मिल जाता है। तो बहुत ही कम शब्दों में जो है हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन कवर करें। तो देखिए, द फैक्ट्रीज एक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1948 एज अ एक्ट सेज। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। और चूंकि आप देखेंगे इस पीरियड से पहले जो हमारे कंट्री में है ब्रिटिशर्स का राज था, तो यह एक्ट भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश फैक्ट्रीज एक्ट से जो है इन्फ्लुएंस्ड है। देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट बनाने के पीछे के आप कारणों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उसके कंडीशंस में कैसे सुधार लाया जाए। जो भी वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं उसके कंडीशंस में जो है कैसे सुधार लाया जाए, उनका जो है हेल्थ और सेफ्टी, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे इस एक्ट के फ्रेंड्स, कि हेल्थ और सेफ्टी वेलफेयर एम्प्लॉयज़ का, जो भी एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करते हैं उसके इस कंडीशन को इम्प्रूवमेंट में कैसे किया जाए, इसके लिए ही इस एक्ट का गठन किया गया था। इसके साथ साथ इसमें वर्किंग आवर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट एक्सेट्रा ऐसे सारे प्रावधान भी डिस्कस किए गए हैं। सो अगर हम एक्ट के उद्देश्य की थोड़ी सी और बात करें तो द एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड primarily with the object of protecting workers employed in the factory against industrial and occupational hazards। क्योंकि आप देखेंगे फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं उनके वर्किंग कंडीशंस की यदि हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही थी, उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, उनसे जो है बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था, 12-12 घंटे, और जो है इससे भी ऊपर काम लिया जा रहा था। उसके बाद अगर मशीन है ढंग से नहीं लगी है, अगर उनको वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की एक्सीडेंट हो जाती है तो उसकी कवरेज की बात की जा रही थी। तो इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल में जहाँ जहाँ पे हैज़ार्डियस काम कर रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में फॉर एग्जांपल समबडी इज वर्किंग, सो कहीं कहीं लोग आग के भट्टियों के साथ काम करते हैं फैक्ट्रीज में, तो इन सब से वर्कर्स की रक्षा करने के लिए ही यह एक्ट लाया गया। एंड फॉर द पर्पस इट सीक्स टू इम्पोज अपॉन द ऑनर और द ऑक्यूपायर सर्टेन ऑब्लिगेशन। सो जो फैक्ट्री का मालिक होता है वह स्वयं तो एक सेफ सा केबिन में बैठता है, तो उन पर थोड़ा सा भार डाला गया कि आपका ही दायित्व है, आपके फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम करते हैं उनको उनकी आप रक्षा करें, उनके जो है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को बेहतर बनाएं, उनके स्वास्थ्य का, उनकी सुरक्षा का जो है आपने ध्यान रखना है। यही उद्देश्य था आपके फैक्ट्रीज एक्ट। अब हम इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो उस पर चर्चा करेंगे, दैट इज फैक्ट्री। अब सबसे पहले जो है फैक्ट्रीज एक्ट में, फैक्ट्री बहुत ही बड़ा टर्म है और फैक्ट्री को कवर किया गया है सेक्शन 2M। सो वेरियस एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल आपके लॉ के एग्जाम्स हो गए, यूजीसी नेट के एस्पेक्ट से हम बात करें तो लेबर लॉ का जो पेपर 2 है, इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो है आपको बिजनेस लॉ पढ़ना रहता है। सो उसमें सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको एज इट इज़ ध्यान में रखना है। दैट इज फैक्ट्री इज योर सेक्शन 2M डिफाइंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट्री क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन, बेयर एक्ट में ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ है कि फैक्ट्री इज डिफाइंड इन सेक्शन 2M ऑफ द एक्ट दैट वी हैव सीन। फैक्ट्री का जो डेफिनेशन है वह कवर किया गया है 2M में। अब इट मीन्स दैट एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयरऑफ। प्रीमाइसेस क्या होता है एंड प्रेजेंस क्या होता है, सो इस पर हम काफ़ी आगे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। प्रीमाइसेस मतलब वर्क प्लेस, आप मानिए कि जहाँ पर एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, एंड प्रेजेंस देयरऑफ।
प्रेसिंस यानी कि प्रीमाइसेस के आगे या पीछे की जो जगह होती है, खाली स्थान होता है, यह दोनों ही इंक्लूडेड होता है फैक्ट्री में। अब यहाँ पे दो बातें और लिखी गई है इसके बारे में, देखिए, वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स, ध्यान दीजिएगा, 10 और 10 से ज्यादा वर्कर्स आर वर्किंग और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर जहां काम करते थे, एंड इन एनी पार्ट इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट with the aid of power or is ordinarily carried on। So यहाँ पर दो तीन चीजें देख लीजिए। देखिए, पहला क्या है, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, और कब काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई फाइनेंशियल ईयर का एस्पेक्ट नहीं है। अगर आपने आज की डेट की बात की तो आज का जो तारीख है, इससे पिछले 12 महीने में कोई से भी दिन अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कोई भी एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहे हैं, और किसकी मदद से, बिजली की मदद से, पावर की मदद से, तो ये क्या फंडा हो गया, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का कोई भी कार्य कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, कभी भी, अगर आज 9 वर्कर है लेकिन पिछले 12 महीने में कभी भी 10 या 10 से ज्यादा वर्कर रहे हैं, बिजली की मदद से काम कर रहे हैं। तो ये पहला एस्पेक्ट है इस डेफिनेशन का। ये आएगा किस परव्यू में, फैक्ट्री के। अब 20 से ज्यादा वर्कर करेंगे तो अगर जहां पे पावर की बिना मदद की बात की जा रही है, सो अगेन 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट विदाउट द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डिनरली कैरिड सो couple of terms we will be looking in detail in the coming slides, लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेशन समझिए। देखिए, एक ऐसा प्रीमाइस फैक्ट्री होता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर पावर का यूज किया जा रहा है तो 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति, और अगर पावर का नहीं यूज किया जा रहा है तो 20 या 20 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंगेज हैं, तो ये प्रीमाइस क्या कहलाएगी, फैक्ट्री कहलाएगी। और न केवल प्रीमाइस, फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा, इट मींस एनी प्रीमाइस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस thereof। So we'll be also looking in detail regarding this including the presence thereof। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो आपको कहने को तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप अगर बेसिक से समझिए तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा कोई भी प्रोसेस होगा जहां पर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को एक नया प्रारूप दे रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बट does not include a mine subject to the operations of mine act। देखिए, माइन में भी क्या है, हम जो है एक्टिविटी तो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन माइन के लिए जो है एक सेपरेट एक्ट बताया गया है, दैट इज माइंस एक्ट 1952। या फिर अगर मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है, इसके लिए सेपरेट एक्ट है। या रेलवे रनिंग शेड और होटल और रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस। देखिए, ईटिंग प्लेस में भी आपको लगेगा कि आपने जो है रॉ मटेरियल, आपने जो है अगर एक चिकन प्लेट ऑर्डर किया है तो आपको जो है चिकन को बना करके मिल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो लॉजिकली आप देखने जाए तो वहां भी होगा, लेकिन ये इस एक्ट के एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है आपका माइंस, सेकेंड एक्सेप्शन है मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, थर्ड एक्सेप्शन रेलवे रनिंग शेड, and fourth exception is your hotel, restaurant और a eating place। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि which of the following do not come under the purview of definition of factory under Factories Act 1948। Moving on, we will be talking from the definition essential elements of factory क्या होते हैं, meaning of the word premise and presence thereof। हमने जो है डेफिनेशन में यहाँ पे बात की थी, इट मीन्स एनी प्रीमाइस इंक्लूडिंग द presence thereof। इसको जो है हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। देन व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन और ऑर्डिनरली कैरिड ऑन सो ऑन, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और 10 और 20 वर्कर्स को भी जो है थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट्री क्या होती है। देखिए, फैक्ट्री की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर किसी प्रेमाइस का होना जरूरी है। अब प्रेमाइस क्या है इसको हम आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए केवल इतना समझते हैं। प्रेमाइस यानी कि फैक्ट्री का जो है एरिया होना जरूरी है, एक स्थान होना जरूरी है जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरिड ऑन कर रहे हैं। Second, there must be a manufacturing process which is being carried on or is ordinarily carried on in any part of such premise. अब premise के किसी भी हिस्से में क्या कैरी होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वहाँ थर्ड पॉइंट है 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर जो कि पिछले 12 मंथ में किसी भी डे में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर विथ द एड ऑफ पावर काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव प्रोसेस में इंगेज हो और बिजली की मदद से काम कर रहे हो पिछले 12 महीने में विथ द एड ऑफ पावर 10 और मोर वर्कर्स। यही अगर हम बात करें विदाउट द एड ऑफ पावर वर्कर शुड बी 20 और मोर। तो ये दो पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या देखा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट्री, एक प्रीमाइस होना चाहिए, प्रीमाइस में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट करनी चाहिए। अगर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर है विथ द एड ऑफ पावर लास्ट 12 मंथ में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट करते होने चाहिए। या फिर अगर विदाउट द एड ऑफ पावर की बात की जा रही है तो 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर जो है पिछले 12 महीने में किसी भी समय में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट करते होने चाहिए। तो ये था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट्री। एक्सेप्शन पे हमने देखा 4 एक्सेप्शन हमने ध्यान में रखना है। रेलवे रनिंग शेड, माइन, मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, होटल, ईटिंग प्लेसेस और रेस्टोरेंट्स, ये सारे जो है एक्सेप्शंस हैं, ये कवर नहीं होते हैं डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री में, तो इसको आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन से। जब हमने फैक्ट्रीज एक्ट का डेफिनेशन देखा था तो एक बार वापस हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, फैक्ट्री इज डिफाइंड इन सेक्शन 2M ऑफ द एक्ट। इट मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयरऑफ। इसी चीज को जो है हम समझने वाले हैं, प्रीमाइसेस एंड इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयरऑफ क्या होता है। पहले देखिए प्रीमाइसेस को देखिए। प्रीमाइसेस एक जेनेरिक टर्म है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है ओपन लैंड और लैंड विद द बिल्डिंग और बिल्डिंग अलोन। एक ऐसा खाली स्थान या फिर लैंड विथ बिल्डिंग या फिर केवल बिल्डिंग ही, तो ये किसी भी चीज को जो है हम प्रीमाइस कह सकते हैं। लेकिन प्रेसेंस का हम बात करते हैं तो प्रेसेंस इज यूजुअली अंडरस्टूड एज अ स्पेस इनक्लोज्ड बाय वॉल। तो 4 दीवारी है, उसके आगे पीछे का जो स्पेस हो जाता है वो प्रीमाइसेस बन जाता है। एंड प्रेसेंस देयरऑफ एक इनक्लोज्ड स्पेस की जब हम बात करें तो दैट बिकम्स योर प्रेसेंस। So expression premises including presence does not necessarily means that premises must always have presence. Premises के आगे पीछे जरूरी नहीं है कि presence हो ही हो। Premise can be an open land also and premise can be a building also, or building alone can be also called as a premise. It merely shows that there must be some premises with the presence and some premises without presence. तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ premises यानी कि कोई स्पेस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट होती हो, वहाँ पर क्या हो सकता है कि कुछ प्लेसेस में जो है प्रेजेंस हो सकते हैं, उनके आगे पीछे का हिस्सा जो हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रीमाइसेस हो सकते हैं जो कि केवल बिल्डिंग हो या फिर केवल जो है ओपन लैंड ही हो। तो हर पॉसिबिलिटी, हर कॉम्बिनेशन संभव है प्रीमाइसेस में। प्रीमाइसेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। द वर्ड इंक्लूडिंग इज नॉट अ टर्म restricting the meaning of the premises, but it is a term which enlarges its scope. So we should always keep in mind that when we say premises and including the presence thereof, so including is not a particular term here, we are using it to enlarge the scope of the premises. प्रीमाइसेस को हम बड़ा दिखाने के लिए इंक्लूडिंग द प्रेजेंस, प्रीमाइसेस के आगे का भी हिस्सा,
पीछे का भी हिस्सा जो है प्रेजेंस में आता है। सो इस वजह से जो है हम इसको कह सकते हैं प्रीमाइसेस इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी प्रीमाइसेस और प्रेजेंस में क्या फर्क है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट और on or so ordinarily carried on. The word ordinarily comes up for interpretation in case of Employed Association of Northern India versus Secretary of for Labor UP Government. यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा था इस केस में कि sugar factory ceases to be a factory when no manufacturing process is carried on or during off season. ऑफ सीजन में जब शुगर फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं होता है, जब शुगर की जो है फैक्ट्री में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तब भी क्या वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। यहाँ पर जो है बीइंग कैरिड ऑन ऑर्डिनरली और सो carried on पे हम बात कर रहे हैं। तो it was observed that the word ordinarily used in the definition of the factory cannot be interpreted in the sense in which it was used in common parlance. कहने का मतलब है it must be interrelated with reference to the intention and the purpose of act. So यहाँ पे अगर हम बात कर ले सीजन फैक्ट्री की, जैसे कि आपका शुगर केन फैक्ट्री का जो केस है, और intermittent मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डू नॉट सीज टू बी फैक्ट्री विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। तो कहने का मतलब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरे साल भले ही ना कैरिड ऑन की जा रही होगी, लेकिन फिर भी हम इस प्रेमाइसेस को भी जो है जो सीजनल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी कैरिड ऑन करेगी, उनको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम फैक्ट्री के डेफिनेशन में जो है कंटिन्यू कंसिडर जरूर करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट था 10 और 20 वर्कर्स। तो आपको एज इट इज याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेफिनेशन का फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे फैक्ट्री जहां भी 10 और 10 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड है यूजिंग पावर, जहां पर बिजली की मदद से काम हो रहा है, और 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है पिछले 12 महीने में और कोई भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्री के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। या फिर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर इंगेज हैं, किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, जब पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर जहाँ पर पावर यूज़ कर रहे हैं, 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर जहाँ पर पावर की बिजली का उपयोग जो है नहीं हो रहा है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इस पर, जहाँ पर एक एग्जांपल से यहाँ पर इसको समझिए। देखिए जहाँ पर 7 वर्कर एम्प्लॉयड थे एक प्रीमाइस में, और जहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा था, कन्वर्टिंग पैडी इनटू राइस बाय मैकेनिकल पावर। जब बिजली की मदद से कर रहे हैं तब हमने क्या देखा, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 7 वर्कर एम्प्लॉयड थे, केस है, और यहाँ पर वो लोग एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे थे। अब क्या होता है, 3 persons were temporarily employed for repairs part of the machinery. अब इसी मशीन की मरम्मत करने के लिए 3 temporary staff को लाया गया, which has gone out of order, but manufacturing was going on. It was held that 3 temporary persons working consequently, there were 10 workers in the premise. तो temporary worker को भी जो है काउंट किया गया, and the premise becomes a factory. तो यहाँ पे 7 अगर परमानेंट वर्कर थे, 3 जो है टेम्पररी वर्कर आए केवल जो है मशीन को ठीक करने के लिए, लेकिन कब आए, जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चल रही थी, एंड विद इन अ ईयर, विद दैट पर्टिकुलर 12 मंथ्स के बीच में आए। सो ये जो केस था, इस केस में जो है हेल्ड किया गया कि ये 10 वर्कर पूरे के पूरे यहाँ पर कहलाएंगे, इसके लिए जो है यह प्रेमाइस फैक्ट्री कहलाएगी। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट की हम बात करें, सो ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। देखिए ऐसे तो आप समझिए अब होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, और जब जम्मू कश्मीर जो है को स्पेशल राज्य का अधिकार दिया गया था, तब भी यह होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल था। सो एट एनी प्लेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विथ और विदाउट द एड ऑफ पावर, or is so ordinarily carried on, notwithstanding that the number of persons employed therein is less than 10 if working without the aid of power, and less than 20 if working without the aid of power,
or the persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission under the agreement with such owner. So कहने का मतलब है यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्ट जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पर भी जहाँ चाहे बिजली की मदद से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाहे बिना बिजली की मदद से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाहे 10 लोग हैं और वहाँ पर कोई वह जो है पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चाहे 20 लोग हैं वहाँ पर पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इन सारे जगहों में जो है फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होगा जहाँ पर वो केवल एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट में है, तो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, तो उन सब चीज़ों को जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में अंडर फैक्ट्री डेफिनेशन कवर किया गया है. सो यही था बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट्री. तो इस वीडियो में केवल इतना ही. फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले. नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डेफिनेशन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का. सो दैट्स ऑल.